नमस्कार, हम हैं केजी कोड्स और हम लेकर के आए हैं अपनी सीरीज की 5वीं वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे लिस्ट एंड टेबल्स। HTML में लिस्ट एंड टेबल्स क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें लेकर के आएंगे अपने HTML में, और देखेंगे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे अपना VS कोड। जैसा कि हमारा खुला हुआ है, हम लोग बनाएंगे एक नई फाइल अपने फुल स्टैक वेब बूटकैम्प फोल्डर में। न्यू फाइल, इसका हम नाम लिखेंगे HTML। HTML tutorial 04.html। अब पता ये शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन से लगाएंगे अपनी बॉयलर प्लेट, कर देते हैं जूम जूम जूम। अब कर देते हैं सबसे पहले अपना टाइटल चेंज लिस्ट, सॉरी लिस्ट कॉमा टेबल्स एंड लाइन ब्लॉक एलिमेंट्स कर देंगे कंट्रोल S, देन फिर करेंगे अपना गो लाइव स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर लिस्ट क्या होती हैं। तो आएंगे अपने बॉडी में, दबाएंगे टैब, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम li, सॉरी OL, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे OL विच मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम लोग देंगे li विच मीन्स लिस्ट किस तरीके से होनी है। अब एक तो ये तरीका हो गया हमारा नॉर्मल li लिखते रहो, और इसमें मैं सैंपल डाल देता हूँ ऑल्ट दबा के, ऑल्ट कंट्रोल दबा करके, सॉरी। कैनरीज जैम कर देते हैं कंट्रोल S, आते हैं अपने ब्राउजर पर। ये देखिए यहाँ पर ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स आते हैं 1 2 3 करके। अब हम देखते हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर UL। अब देखो इस बार मैंने क्या करा था, मैंने करा था LI, पहले एक LI लिखा, फिर दूसरा LI लिखा, फिर तीसरा LI लिखा। अब दिखाता हूँ ट्रिक। अब हम लिखेंगे यहाँ दोनों के अंदर LI लिखना पड़ता है। LI, ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, सपोज उनको 3 बार चाहिए, फिर लिख दो 3 बार, दो एंटर। तो ये VS कोड का एमिट एब्रिविएशन इंटेलिजेंस होता है कि ये शॉर्टकट्स को मान करके हमारे लिए 3 ऑटो जनरेट कर देता है ये। फिर से हम लोग वही करेंगे, ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, सॉरी, यहां लिखेंगे हम लोग केजी कोड्स, कंट्रोल S करेंगे। अब ये देखो इसमें आ रही है बुलेट्स, ठीक है। एक में हमारे पास ऑर्डर्ड वाली लिस्ट में आता है, हमारे पास सीरियल वाइज रहते हैं, 1 2 3 नंबर आता है, और अनऑर्डर्ड में हमारे पास आती है बुलेट्स। क्या हम इन्हें चेंज कर सकते हैं? हम इन्हें बिल्कुल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिंपल आना है OL में, पहले OL चेंज करते हैं, लिखेंगे टाइप में 1 A आ रहा है। अगर हम 1 लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 करके आ रहा है। और अगर हम यहां से लिखेंगे और क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, कैपिटल A कर दिया, कंट्रोल S। तो ये देखिए ये ABCD करके आ रहा है हम लोगों के पास। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन से हम लोग सारे ट्राई कर सकते हैं। ठीक सेम कंडीशन UL की भी है। UL पे भी अगर हम कर देंगे टाइप, सॉरी कंट्रोल Z, या अगर हमने UL पे कर दिया टाइप, कर दिया ये, यहाँ पर हम करेंगे डेस्क, कर देंगे कंट्रोल S बुलेट्स, और अगर हम इसे कर देंगे स्क्वायर, कंट्रोल S, ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हो चुका है। देखा पहले गोल बुलेट से भी स्क्वायर हो गया है। तो ये टोटली हमारे ऊपर है, हम इसे किस तरीके से रखना चाहते हैं। अब क्या हम लोग इसके अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल आता है कि हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ आ गया, मैंने दे दिया स्पेस, यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ मैंने लिख दिया UL। इस UL के अंदर कर दिया मैंने LI मल्टीप्लाई बाय 3। इस LI के अंदर लिख देंगे हम ऑल्ट 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 KG, कर देंगे कंट्रोल S, आएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट।
एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से नेस्टिंग हम कितनी भी लिस्ट के अंदर कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हैं, टोटली हमारे ऊपर होती है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये थी लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि अब हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट के बारे में देख लिया है, जिसमें कि हमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, किस तरीके से हम दोनों के टाइप को कर सकते हैं चेंज, और साथ ही साथ किस तरीके से हम कर सकते हैं इनमें नेस्टिंग, ऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड, और कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हैं, इनफिनाइट नेस्टिंग आप इसमें कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के रहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टेबल पर, फिर हम देखेंगे लाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल देखेंगे। तो जिस तरीके से लिस्ट को लिखने का तरीका एक OL है, एक UL है और सिंपली फिर LI, उसी तरीके से हमारे पास एक टेबल टैग होता है। टेबल टैग डाला हमने, एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, बीच में मार दिया एंटर, आ गई स्पेस, दबाया टैब। अब जो है जैसे हमारा, मैं दिखा देता हूं, जैसे हमारा ये है, जैसे हमारा HTML का नॉर्मल पेज का एक हेड होता है और एक बॉडी होती है, देख पा रहे, एक बॉडी टैग है, हेड टैग है। ठीक उसी तरीके से हमारे टेबल के अंदर एक बॉडी टैग होता है, एक हेड टैग होता है। सबसे पहले इसका हेड होता है, टी हेड करके होता है, टी हेड हमने लगा दिया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे, अब बॉडी के लिए होता है टी बॉडी, एक हम लगाएंगे टी बॉडी। तो सबसे पहले टी हेड में क्या आएगा, टी हेड में हमारी आती है, मैं दिखा देता हूं आपको, एग्जांपल दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक रो का यूज करने वाला हूं मैं। रो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम जो है वर्टिकल होता है। सबसे पहले कॉलम जो है वर्टिकल होते हैं, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TR विच इज यूज्ड फॉर रो। अब TR के अंदर हम लिखेंगे TH, ये कॉलम होंगे हमारे, TH लिखा हमने। अब मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, TH मल्टीप्लाई बाय 3 TH आ गया हमारे पास। अब ऑल्ट, इसमें सब में मैं ऑल्ट ही ले रहा हूँ, ऑल्ट ऑल्ट और ऑल्ट 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 ऑल्ट। हम लोग लिखेंगे इसमें KG कोड्स टेबल्स, कर देंगे कंट्रोल S। सो नाउ यू कैन सी, ये देख पा रहे हैं आप लोग, KG कोड्स 10 लेस। व्हाट इज 10 लेस हियर? Oh sorry, it is table, tables, control S। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये एक रो में हमारे पास ये इस तरीके से आ गया है। कहते हैं ना कैटेगरीज बढ़ के क्या आ जाती हैं, जैसे नेम होता है, मार्क्स होता है, स्टूडेंट होता है, क्लास होता है, इस तरीके से हमने दे दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं अपनी टी बॉडी पर, जहां पर बॉडी आएगी हमारी। इसमें हम देंगे, इस बार हम देंगे TR, वही रो दी हमने, इस बार हम देंगे TD। ऊपर हमने TH दिया था, इस बार हम लोग देंगे TD हमने लगाया। सॉरी, मैं TD में दे दूंगा 5, TD दी हमने इंटू 5। अब मैं इसमें लिख देता हूँ वही अपना KG कोड से चलाएंगे हम लोग। आप इसमें फील्ड दे सकते हैं, मैं करके दिखा दूंगा अभी। या लिख देते हैं KG, सिंपल KG लिख देते हैं, कर देते हैं कंट्रोल S, आकर के देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है आपको मिसकन्फ्यूजिंग लग सकता है, सॉरी। ऊपर मैंने 3 वो दी हैं, तो नीचे भी 3 ही होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट या कंट्रोल S। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये KG कोड्स इतना हिस्सा, KG कोड्स टेबल, ये KG कोड्स टेबल, ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें डेटा बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा इन्फिनाइट कर सकते हैं। अब सपोज ये KG टेबल्स यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ये हटा दिया। मैं यहाँ ले लेता हूँ नेम, यहाँ मैं ले लेता हूँ क्लास, यहाँ मैं ले लेता हूँ रोल नंबर, ठीक। मैं यहाँ ले लेता हूँ KG ले लेते हैं नेम में, नीचे ले लेते हैं क्लास, ले लेते हैं 12th, और रोल नंबर ले लेते हैं 10। कंट्रोल S करा। आप शायद आपको ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, नेम के नीचे नेम आ गया, क्लास के नीचे क्लास आ गई, रोल नंबर के बाद रोल नंबर आ गया। इस तरीके से आप इसे मल्टीपल टाइम जो है बढ़ा सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं। पूरे आप लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर तरीके से खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको फिर से सपोज आपको दूसरी लाइन में शुरू करना है, हमने कर दिया इसे कॉपी TR को टी बॉडी के अंदर, इस वाले TR के नीचे लगा दिया हमने, इस वाले TR को कर दिया कंट्रोल S। अब आप देखेंगे नेम के नीचे एक और रो जुड़ चुकी है। इस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। अब हमारे पास लिस्ट हो गया है, टेबल हो गई है। अब हम देखेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले सारे कोड को हम कर देते हैं कमेंट, ताकि आसानी रहे। बॉडी में OLs आएंगे अपना, नई फाइल में कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ कर दिया हमने कंट्रोल/, हो गया पूरा कमेंट, कंट्रोल S, वापस से क्रोम में आएंगे तो सब कुछ हो गया गायब। अब हम देखेंगे इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। सपोज हमने लिया है, क्या लिया, हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, या चलो पैराग्राफ भी छोड़ो, सिंपल एग्जांपल सब। एक हम ले लेते हैं डिव। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डिव होता है, एक होता है स्पैन। पहला हम लेंगे डिव, इसके अंदर मैं लिख दूंगा KG कोड्स, या लिख देते हैं लैपटॉप, लिख देते हैं, चलो लैपटॉप लिख दिया। अब मैं कंट्रोल एंटर। एक हम ले लेते हैं स्पैन, और इसके अंदर हम लिखेंगे डेस्कटॉप, कर दिया कंट्रोल S। अब ये देखिए यहाँ पर आपने देखा इसमें कुछ नहीं आया, कुछ फर्क नहीं है, एक लैपटॉप आ गया लिखा हुआ है, एक डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया। लेकिन क्या ये जो लैपटॉप के आगे जो इतनी स्पेस है, इसने ये स्पेस में क्यों नहीं आया और ये नीचे क्यों आया? ये इसका मैं रीजन बता देता हूँ। अभी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करने वाला हूँ नॉर्मल HTML में, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, स्टाइलिंग हमारा CSS का पार्ट है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए जो स्टाइलिंग करूंगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक स्टाइल टैग लगाया, और मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने कर दिया एक्वा, और मैं दे दूंगा एक बॉर्डर, सॉरी मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा, और मैं ठीक इसी स्पेन में भी सेम चीज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लैक, कर दिया कंट्रोल S। अब हम लोग देखेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, चलो इसे ब्लैक नहीं करते हैं, इसे रेड कर देते हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। कंट्रोल S, आते हैं वापस से। अब देखो जो लैपटॉप वाला हिस्सा है वो यहाँ से लेकर जितनी उसे विड्थ मिल पा रही है उतनी विड्थ में फैल जा रहा है, और डेस्कटॉप ने जो है अपनी इतनी सी एरिया ली है। तो ये सिंपली ये चीज बताता है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पूरी विड्थ लेते हैं, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह पैराग्राफ होता है और भी बहुत सारे होते हैं। आगे प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा, रटना नहीं है कुछ भी। जो डिव है, जैसे सपोज मैं लिख देता सिंपल एक पैराग्राफ लिख देता, P टैग लिखता, यहाँ पर लिख देता मैं KG कोड्स, कंट्रोल S, वापस से आते अपने क्रोम में। देख पा रहे हैं ये पूरा जो है इसने पूरी विड्थ ली है। चाहे तो इसकी मैं स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड, चलो इसे बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कंट्रोल S। ये देख पा रहे हैं इसने भी जो अपनी पूरी विड्थ ली है। तो ये हमारे जो विड्थ लेते हैं पूरी, वो होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो जितनी उसके अंदर कंटेंट होता है वो सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं। अब जैसे मैंने डिव के नीचे लिखा तो पैराग्राफ हमारा दूसरी लाइन में आया, लेकिन अगर मैं स्पैन के नीचे एक और स्पैन लिखता हूँ, स्पैन लिखा मैंने, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज PC लैपटॉप लिख दिया मैंने, कंट्रोल S कर दिया है मैंने। अब देखते हैं, अब देख पा रहे हैं डेस्कटॉप के सामने ही PC लैपटॉप आ गया, विच मीन्स ये भी जो है एक इनलाइन एलिमेंट है। इसका भी स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल बॉर्डर दे देते हैं इसे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कंट्रोल S। सेम थिंग आप लोगों ने देखी, ये हो गया हमारा डिव, जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा से अपनी पूरी जितनी उसे मैक्स विड्थ मिल पाती है वो पॉसिबल मैक्स विड्थ ले लेता है, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जिनका अपने कंटेंट को नीडी होती है। तो ये था आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीरीज के साथ बने रहे, हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज को देखें, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बने। बहुत बहुत धन्यवाद।